वेलकम एवरीबॉडी। आज फूरियर सीरीज का थर्ड क्लास है, ठीक है। फूरियर सीरीज का कितना क्लास है? थर्ड क्लास। इस थर्ड क्लास में दो मैथ पहले कर दिया, दो क्लास में। अभी थर्ड क्लास में हम लोग थोड़ा अलग टाइप कुछ पढ़ेंगे। मेन थ्योरम ऑफ द फूरियर सीरीज हम लोग पढ़ेंगे आज। मेन थ्योरम ऑफ फूरियर सीरीज ये हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। मेन थ्योरम क्या है लिख लेना। इफ एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड है, एफ ऑफ एक्स भी इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल in minus pi less than equal to x less than equal to pi, that is क्या है? f of x is satisfied let's टेस्ट, टेस्ट नहीं कंडीशन बोलो, डिरिचलेट कंडीशंस इन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तब क्या होगा? जब धीरे से इंटीग्रेबल होता है, नहीं तो कोई भी सेम बाउंडेड होगा, इंटीग्रेबल होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशन होता है एक्चुअली बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल दोनों होगा तो उसका डिरिचलेट कंडीशन होगा। देन क्या होगा? तब देन क्या होगा? देन होगा फूरियर सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ ऑफ एक्स, फूरियर सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू f of x converges to f of x, corresponding to f of x converges to f of x, Fourier series corresponding to f of x and converges to f of x at कौन सा पॉइंट पे? at any point in minus pi less than x less than pi, when f of x is continuous, then series converges to क्या होगा? the sum of half into sin f of x plus 0 प्लस f of x माइनस 0। जो एक देखो एक मैथ मैंने कर दिया, लास्ट जो मैथ था, लास्ट इसका पहला जो क्लास है उसका लास्ट जो मैथ, इसका इस बेसिस के ऊपर निर्भर करके ये वाला दिया है। क्या लिखा है कि एफ ऑफ डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई होगा
देन फूरियर सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट, इसका अंदर कोई भी एक पॉइंट में वो कन्वर्जेस होगा, और एफ ऑफ एक्स देखना पड़ेगा कंटिन्यूस होगा, देन सीरीज कन्वर्जेस टू ए वाला, यहाँ पे अर्थात एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ए वाला होगा, हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो राइट लिमिट एवं लेफ्ट लिमिट हो एंड कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होगा तो तब, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, इसका कुछ नोट हम लोग बताते हैं। नोट, नोट क्या है? x equal to x0 at the ordinary discontinuous with x equal to x0 at the ordinary discontinuous point। मान लो एक x equal to x0, एक देखो कॉन्टिन्यूटी बहुत टाइप है, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट, जाम डिसकॉन्टिन्यूटी, रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, बहुत सारे डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मान लो कि x equal to x0 पॉइंट है इसका ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट, देन क्या होगा उस पॉइंट में फूरियर सीरीज, देन द फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू क्या होगा, कन्वर्जेस टू बोलो हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो, वही सेम एक्स डिसकंटिन्यू पॉइंट होगा, और यहाँ पे बोला कि कॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा और एंड डिजिट बेस्ड होगा, तब यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑनली डिसकंटिन्यू पॉइंट, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यू पॉइंट तब होगा, जैसे कन्वर्जेंस का वैल्यू ये वाला होगा। ठीक है, अभी देखो नोट एक, नोट दो में क्या है होता है, नोट दो में एट, इसका मैंने बोल दिया कि एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई, ये मैंने करा दिया, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई सम फंक्शन ऑफ द सीरीज, some function of the series, that is some function of the series, सीरीज का सम फंक्शन कैसा होता है, that is the series CGS2 converges to, क्या करेंगे, f of minus pi plus 0 plus f of pi plus 0, पाई माइनस 0 माइनस पाई, इस जगह में ये कन्वर्जेस होगा। मेन शेडिंग क्या है, ये बोला नोट 1 2, और भी एक नोट है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 में ये लास्ट मैथ जो था ये वाला था, लास्ट वाला जो मैथ, if f of x is bounded and integrable in minus pi less than equal to x less than equal to pi, that is f of x is satisfy the Dirichlet condition in minus pi less than equal to x less than equal to pi। ठीक है, अभी थर्ड नंबर नोट हम लोग लिख पढ़ेंगे। थर्ड में नोट में क्या है, नोट का थर्ड नंबर पॉइंट देखो, मान लो एक्स इक्वल टू x0 पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस है, जो सीरीज दिया है मैंने कॉन्टिन्यूस है, ठीक है,
एक्स इक्वल टू x0 पॉइंट है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट। एट ए पॉइंट कॉन्टिन्यूटी x इक्वल टू x0 of f of x, देन क्या होगा, देन द सम फंक्शन क्या होगा, सम फंक्शन ऑफ फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज converges to, then the sum function of the converges to, सम फंक्शन ऑफ द कन्वर्जेंस टू कितना तक कन्वर्जेंस होगा, वही सेम, क्योंकि कौन सा पॉइंट में x इक्वल टू x0 ना, तो x0 लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हाफ इंटू एफ ऑफ x0 माइनस 0 प्लस एफ ऑफ x0 प्लस 0, जिस पॉइंट में याद रखना कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी फिर हम लोग देखेंगे, लाइट जा रहा है, अभी हम लोग देखेंगे कि हाफ रेंज ऑफ सीरीज, इट इज हाफ रेंज, हाफ रेंज ऑफ सीरीज। तो हाफ रेंज सीरीज का क्या है, तो मान लो कि ये वाला हाफ रेंज सीरीज टू टाइप होता है, एक होता है कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज सीरीज मतलब क्या होता है, 0 to 2 पाई, ओहो 0 to पाई, ये होता है हाफ रेंज। इसका टू टाइप होता है, एक होता है कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, और एक होता है साइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज पहले हम करेंगे, ठीक है। इफ आपको पता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज द satisfy द डिरिचलेट्स कंडीशन, मान लो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई होगा तो डिरिचलेट कंडीशन होगा किसका अंदर, कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, तब क्या होगा, तब होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यही होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, cos nx प्लस sin x नहीं होगा क्योंकि ये cos nx है, ठीक है। तब ये 0 का वैल्यू क्या होगा, तब a0 का वैल्यू है 1/पाई इंटीग्रेशन, अच्छा रुको a0 का वैल्यू होगा 2/पाई, 2/पाई 0 to पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन का वैल्यू होगा वो भी होगा 2/पाई, क्योंकि हाफ है ना, तो हाफ के लिए 0 to पाई, 0 to पाई होगा, और एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स यही होगा सेम। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास में देखिए, तो यहाँ पे और एक होता था ए एन कॉस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स होता था, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये 0 ए एन का निकाला, ठीक है। तो साइन सीरीज में क्या होगा, साइन सीरीज में थोड़ा साइन सीरीज हम लोग बड़ा है नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। आज तक यहीं तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी लाइट जा रहा है ना, तूफान आने वाला है, लाइट जा रहा है इसलिए, ठीक है।